बच्चों, आज का पाठ आरंभ करने से पहले हम हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास जी के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार के घर हुआ था। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। सूरदास जी के पिता रामदास जी गायक थे। तो सूरदास जी ने अनेक श्री कृष्ण से संबंधित कृतियां लिखी, रचनाएं लिखी, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली ये प्रमुख हैं। सूरदास जी का भ्रमर गीत, जो कि मुख्य रूप से कृष्ण जी पर ही आधारित है, कृष्ण के वात्सल्य रूप होता है यानी बचपन का, बाल रूप का वर्णन सूरदास से ज्यादा सुंदर रूप में कोई नहीं कर सकता। उन्हें कृष्ण जी का साक्षात एक भक्त, प्रसिद्ध भक्त भी माना जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास जी से केवल 10 दिन बड़े थे। वल्लभाचार्य जी का जन्म संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था, इसलिए सूरदास जी की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी को माना जाता है। अनेक प्रमाणों के आधार पर भी इनकी विभिन्न जन्म दिवस बताए जाते रहे हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सूरदास जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही मनुष्य को सद्गति मिल सकती है, यानी यदि वे श्री कृष्ण का हम नाम लेंगे तो हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सूरदास जी ने वात्सल्य यानी जो बच्चे को हम प्रेम करते हैं उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। श्रृंगार और शांत रसों का मुख्य रूप से विभिन्न पदों में वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में सूरदास जी को सबसे ऊपर माना जाता है। उन्होंने बाल रूप का वर्णन विशेष रूप से किया है और इसी बाल रूप के वर्णन के कारण सूरदास जी बेहद प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं वर्णनों में से 2 पद जो कि मुख्य रूप से गाए भी जा सकते हैं, उनका आपकी गुलमोहर की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 में विवरण किया गया है, जिसे नाम दिया गया है भक्ति के पद। ये दोनों भक्ति के पद श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनकी बाल लीलाओं से संबंधित हैं।